अलैकुम। कौमी आमदनी, आज भी कौमी आमदनी की तारीफ़ का ही हम टॉपिक समझेंगे। सफ़ा नंबर 2 पर दाल लिखा हुआ है। दाल के बिल्कुल सामने प्रोफेसर फिशर ने कौमी आमदनी की जो तारीफ़ बयान की है वो यहाँ लिखी गई है। प्रोफेसर फिशर क्या कहते हैं? इनके नज़दीक अशिया व खिदमात की वो मिक़दार जो सार्फिन एक साल के अरसे में सर्फ करते हैं। सार्फिन किन्हें कहा जाता है? वो तमाम अफराद जो खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, एक मखसूस अरसा में जो सर्व करेंगे सिर्फ वही लेंगे। यानी यह नहीं कि 5 सालों में किसी ने खर्च किया और किसी सारिफ का हम खर्च लें कि जो उसने 1 साल में खर्च किया वो बराबर तो नहीं होगा। एक मखसूस अरसा लेना है और ज़्यादातर माशरे में जो मखसूस अरसा लेते हैं वो 1 साल का लेते हैं। सो अशिया व खिदमत की वो तमाम मिक़दार जो लोग खर्च करते हैं। खर्च करने का मतलब मुआशरत में इस खर्च करने के लिए जो ज़्यादा मुनासिब इस्तिलाह है वो होती है सर्फ़ की, तो इसलिए यहाँ सर्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो सर्फ़ कैसे करते हैं? वो जारी ज़राए से चाहे हासिल होने वाली अशिया व खिदमत को सर्फ़ करें या इंसानी ज़राए से। जारी ज़राए का मतलब है मादी ज़राए, मसनूई ज़राए, जैसे मशीनें हैं ये इंसानों ने बनाई हैं, मसनूई ज़राए में शामिल हैं। या इंसानी ज़राए का मतलब है इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर काम करे। नहीं, जारी ज़राए और इंसानी ज़राए लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब है मेहनत और सरमाया को इस्तेमाल करके जो अशिया व खिदमात भी पैदा की गई थी 1 साल के अरसे में, अब सारिफीन उन पैदाशुदा तमाम अशिया व खिदमात की जितनी मिक़दार 1 साल में सर्फ़ करता है वो सर्फ़ वाली मिक़दार कौमी आमदनी कहलाती है। अब देखा जाए तो प्रोफेसर फिशर की ये जो तारीफ़ है ये अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ के एक मुतबादिल के तौर पर ही, इसमें खामियां कम नज़र आती हैं बल्कि उसके मुतबादिल के तौर पर उसे मिलती जुलती नज़र आती हैं। वो किस तरह? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने तमाम अशिया व खिदमत की पैदावार को कह दिया था। अब जाहिर सी बात है अशिया व खिदमत पैदा होंगी, जितनी मिक़दार उस साल में पैदा हुई उतनी ही तकरीबन, कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जितनी अशिया व खिदमत पैदा होंगी वही खर्च हो पाएंगी ना, वही लोग सर्व कर सकेंगे, वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अशिया व खिदमत जितनी पैदा हुई वो कौमी आमदनी कहलाता है। अब चाहे हम उसकी जो पैमाइश है वो उसकी पैदावार वाले मरहले पर कर लेंगे। एक शख्स ने जितनी शय बना दी, जितनी उसने खिदमत मुहैया की, अब वो उसकी पैदावार का मजमुआ ले लें, या फिर वो जिन लोगों को बेच देता है, फ़रोख्त कर देता है, चाहे बराह रास्त चाहे मंडी में लाकर, वो अब फ़रोख्तशुदा लोगों से पूछे जाए आपने कितना ख़र्च किया, तो वो तो उन लोगों का ख़र्च है ना। सो उनकी तरफ से चाहे हम इसे माप लें। सो सार्फिन का जो सर्फ है और जो आजरीन हज़रात ने, फ़र्म्स ने, आम अफराद ने ख़ुद से अशिया पैदा की हैं, तो पैदा करदा अशिया व खिदमत चूँकि सर्फ ही होती हैं, बिलाखिर उनका मकसद ही इस्तेमाल में आना है। तो जिस मर्ज़ी तरीके से हम कौमी आमदनी को माप लें, हमारी कौमी आमदनी का के जो एस्टिमेट है, इसका तखमीना है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क होता है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और प्रोफेसर फिशर की इस तारीफ़ में भी अशिया भी शामिल हैं, खिदमत भी शामिल हैं, यानी मादी और गैर मादी दोनों ही शामिल हैं। तो ये भी एक अच्छी तारीफ़ है। इसमें तमाम अमलीन पैदाइश का भी ज़िक्र कर दिया गया है, जारी ज़राए और इंसानी ज़राए के अल्फाज में। इसके अलावा जितने भी अशिया बैरून मुल्क से लोग जहाँ पर भेजते हैं, जो भी मुआवजा लोगों को या कुछ अशिया भेजते हैं, चाहे वो अपनी कोई नॉलेज यहाँ पर भेजते हैं या फिर वो मुआवजे की सूरत में यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं, तो उस आमदनी का भी लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, सर्व करते हैं। सो वो भी कौमी आमदनी में शामिल हो जाएगा। अब एक आखिरी तारीफ़ है इसी सफ़े पर कि माहिर इक़्तिसादियात का मतलब यही मुआशियात से मुतल्लिक़ ही है, मुआशी इक़्तिसादी। जे आर हिक्स ने कौमी आमदनी को कैसे मुतारिफ़ करवाया है? तो जे आर हिक्स के नज़दीक कौमी आमदनी अशिया व खिदमत के उस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसकी मालियत ज़र के पैमाने पर लगाई गई। अब जे आर हिक्स की इस तारीफ़ में इन्होंने
पिगो से कुछ बेहतर तारीफ़ पेश की है कि अशिया भी शामिल की हैं, खिदमात भी शामिल की हैं, लेकिन सिर्फ वो वाली मालियत इन्होंने ली है जो ज़र की सूरत में हो। यानी अब इसमें बराह रास्त तबादला अगर किसी ने कर दिया है, जैसे अपने हमसाए से अपने किसी जाने वाले से एक शय ले ली और उसी शय के बदले दूसरी शय ले वसूल कर ली उसने, तो इसमें रुपया का लेन देन तो नहीं हुआ ना, ज़र का लेन देन नहीं हुआ। सो ज़र की बुनियाद पर उसकी मालियत, उसकी कदर व कीमत लगी ही नहीं, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। सिर्फ जो ज़र की बुनियाद पर जिसकी मालियत होती है वही जे.आर. हिक्स के मुताबिक शामिल होंगी। तो जे.आर. हिक्स की भी तारीफ़ कुछ कदर बेहतर है, लेकिन जामे तारीफ़ इसे भी हम नहीं कह सकते। इन तमाम तारीफ़ें जो भी हमने दाल तक पढ़ी हैं, अलीफ बे जीम दाल और फिर जे.आर. हिक्स की ये 5 तारीफ़, इन पाँचों तारीफ़ों में से सबसे बेहतर तारीफ़ें जिनकी हैं वो नंबर 1 पर प्रोफेसर गार्डनर एकले की है, नंबर 2 प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की और नंबर 3 प्रोफेसर फिशर की। सो ये 3 वो तारीफ़ें हैं जो आपने लाज़मी तौर पर याद करनी हैं। बाकी मुकम्मल इन दोनों सफ़हात को पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, आपको समझ आ जाए आपने वजाहत कैसे लिखनी है, पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। लेकिन जो लाजमी तौर पर याद होना चाहिए वो इन 5 तारीफ़ों में से 5 नहीं भी याद हो पाती बातों का स्टूडेंट्स को। 5 याद करने, 5 नहीं याद होती तो आप ये 3 तो लाजमी याद करें। 3 जो लाजमी याद करनी है उसमें प्रोफेसर फिशर, अल्फ्रेड मार्शल और गार्डनर एकले की तारीफ़ शामिल है। एकले के मुताबिक कौमी आमदनियों का मजमुआ है, तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए को कौमी आमदनी कहते हैं। मार्शल ने क्या लिया है? अशिया व खिदमत की पैदावार के मजमूए को लिया है। और प्रोफेसर फिशर ने कहा है कि जो कुछ सर्फ करेंगे। अब ये तीनों मिलती जुलती तारीफ़ें हैं। मिलती जुलती कैसे हैं कि इससे नेक्स्ट आपके इसी चैप्टर में कोई टॉपिक भी आएगा, कौमी आमदनी का दायरा बहाव, वो मैं आपको वहाँ पर तफसीलन समझाऊंगी। फ़िलहाल आप सिर्फ ये 3 तारीफ़ें बहुत अच्छे से याद करें और याद करके अपना एक अलग से रजिस्टर बना लें मुआशर का और उसमें लिखना शुरू कर दें अपने टेस्ट के तौर पर। और कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस नोट आप सेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।